यहाँ तक पहुंचकर मैंने क्वार्टर वाइज तमाम रेवेन्यू को और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को भी सम कर लिया है और होप कि ये काम आप भी कर चुके होंगे। एक छोटी सी मिस्टेक जो शुरू में मुझसे हो गई थी वो ये कि चूँकि मैंने आपसे बात की थी कि ये मॉडल हम 5 ईयर का प्लान करेंगे और मैंने ये मॉडल 2016 से स्टार्ट किया था और 2021 तक बेसिकली मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया था। एक्चुअली मुझे 2021 की ज़रूरत नहीं है बिकॉज के 2020 पे 5 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैंने इसकी करेक्शन कर ली है ऑफ द रिकॉर्ड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी 2021 के जो भी मंथ्स आपके पास आ रहे हैं, क्वार्टर्स आ रहे हैं और ईयर आ रहे हैं, उनको आप डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपना मॉडल जो है वो 5 ईयर का लेके बना रहे हैं और अगर आप स्क्रीन से नंबर्स को टैली कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके और मेरे आंसर्स जब तक सेम नहीं होंगे तब तक हम आगे जो शीट्स क्रिएट करेंगे उस पर आंसर्स हमारे टैली नहीं होंगे और आपका डाटा कहीं और जा रहा होगा और डेफिनेटली आप मुझसे मैच नहीं कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये करेक्शन को आप ज़रूर ठीक कर लीजिएगा ताकि हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे रहें तमाम इंटायर मॉडल के अंदर। सो अगेन आते हैं अपने पॉइंट पर। क्वार्टर वाइज कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद अब ईयर वाइज हमें कैलकुलेशंस को परफॉर्म करनी है। तो ऐसा करने के लिए ईयर 2016 पे हम खड़े हुए हैं और हमें बेसिकली बिगनिंग ऑफ कस्टमर बताना है कि 2016 पे क्या थे। तो हमने सेम तरीके से रेफरेंस लिया इक्वल्स टू और क्वार्टर 1 पर चले जाते हैं। ईयर 2016 पे कस्टमर्स हमारे पास 0 थे और ईयर 2017 पे हमारे पास जो कस्टमर्स थे वो हमने रेफरेंस के तौर पे दिया और इसी तरह से भी 2018-19 पर हम चल जाएंगे। 2016 में जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे पास न्यू ऐड हुए हैं उसे हम सम करेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। और इसका आसान तरीका ये है कि मैं 2016 के चारों क्वार्टर्स को यहाँ पर ऐड कर लूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 2016 का आंसर आ गया। इसी तरह से 2017 में चले जाते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और 2017 के चारों क्वार्टर्स को हमने ऐड कर दिया। यही फार्मूला हमें अट्रिशन में हेल्प करेगा, सो इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अट्रिशन के लिए। एंडिंग ऑफ कस्टमर 2016 के हमारे पास हम रेफरेंस लेते हैं इक्वल्स टू और क्वार्टर 4 2016 में चले जाते हैं एज अ रेफरेंस हमने लिया और इसी तरह से 2017 का भी रेफरेंस मैं यहाँ पर आपको क्रिएट करके बता देता हूँ इक्वल्स टू क्वार्टर 4 2017 पे चले जाते हैं और उसका हमने रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिया। जो अट्रिशन से या नंबर ऑफ कस्टमर्स से हमने पूरे साल का रेवेन्यू नंबर ऑफ कस्टमर्स देखे हैं सम के ज़रिए, उसी फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऐप परचेज में, इन ऐप के अंदर और टोटल रेवेन्यू के अंदर। तो हमारे पास इनके भी आंसर जो है वो जनरेट हो जाएंगे और इस फार्मूला को अब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तमाम सेल्स के ऊपर। तो मेरे पास 5 ईयर के टोटल कस्टमर्स और की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ पर जिन्होंने मेरी ऐप परचेज़ की, जिन्होंने मेरी इन ऐप परचेज़ की और टोटल रेवेन्यू जिनकी जो मेरे पास जनरेट हुआ उसका रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। और इसकी फॉर्मेटिंग को हम डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल्स को मैं डिक्रीज कर देता हूँ। तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड जाके ईयर 2018, 19 और 20 को यहाँ अपडेट कर देता हूँ और होप कि यही काम आप भी ऑफ द रिकॉर्ड जाकर परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी थर्ड शीट पर काम स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को आगे लेके देखेंगे। इंशाल्लाह थर्ड शीट हमारी इनकम की शीट होगी।